चल जल्दी पटकाने लेने। और इस बार ध्यान से कहीं ऐसे पटाखे मत ले लेना जिसमें भगवान जी की फोटो या नाम हो। इस बार अच्छे से देख के लेंगे। मैं इस बार नहीं फोड़ूंगा पटाखे। और ये मेरा भांजा बड़ा हो गया, बहुत बढ़िया बेटे। पटाखे तो छोटे बच्चों को छुड़ा लेंगे, तुम और हम तो दिए जलाएंगे इस बार। हाँ। अरे पूछ तो लो एक बार, क्यों नहीं फोड़ूंगा। अच्छा पूछना भी है, चल बता दे फिर। पता है मामा, हमारे ना ऑलमोस्ट हर फेस्टिवल में कोई ना कोई खोट है। खोट? हाँ, जैसे होली में कितना सारा पानी बर्बाद होता है, बहुत से लोग जानवरों पे रंग डाल देते हैं, उससे उन्हें स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं। और नवरात्रि में हम 9 दिन लड़कियों को देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं, बाकी पूरे सार उन्हें छेड़ते हैं, मारते हैं, उनके साथ रेप करते हैं। ऐसे ही रक्षाबंधन पे खुद की बहनों से राखी बनवाते हैं कि उनकी रक्षा करेंगे, और बाजू वाले की बहन पे लाइन मारते हैं। गणेश चतुर्थी पर मूर्तियों को नदियों में बहाकर रिवर पॉल्यूट करते हैं। और दिवाली पे ढेर सारे पटकारे छोड़कर वायु और ध्वनि प्रदूषण करते हैं, और बेचारे सड़क के जानवर पूरी रात डर के मारे शहर में रहते हैं। बेचारे, मेरा तो इसीलिए अब मन ही नहीं करता कोई फेस्टिवल मनाने का। जब भी कोई त्योहार आता है तो यही सब बातें याद आने लग जाती हैं। याद आती नहीं है, जबरदस्ती याद दिलाई जाती है। क्या मतलब? खैर, हमारे त्योहार तो ऐसे ही हैं। ये बता, ईद और क्रिसमस पर क्या ख्याल है तेरा? अरे ये तो बड़े प्यारे फेस्टिवल्स हैं। जैसे मैरी क्रिसमस पे लाल टोपी और सेंटा क्लॉज टॉफी चॉकलेट बांटते हैं। ईद मुबारक पर मिठाइयाँ, सेवइयाँ और 3-4 बार ऐसे गले मिलके ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो बढ़िया फेस्टिवल है जी। अच्छा, so what about crores of trees cut down for Christmas and crores of animals get slaughtered in the name of religion on Eid? Huh? कम अगेन? According to the data of US Agriculture Department, USA यानी अमेरिका में 1,50,00,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए थे 2017 में क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए। और ईद में भी हजारों लाखों करोड़ों जानवर इसी तरह हलाल कर दिए जाते हैं। तो क्या तेरे हिसाब से इनमें कोई खोट नहीं है? ये बातें कभी किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी या फिर न्यूज चैनलों को कहते तो नहीं सुनी। अरे यही तो है इस देश की खूबसूरती, एक तरफा सूडो सेकुलरिज्म। सूडो सेकुलरिज्म। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वहीं पे? भाई पे सही है फिर। जय श्री राम बोल दे एक बार। जय श्री राम। हाँ, से जय श्री राम एंड बी कूल मैन। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ नवरात्रि। अब नवरात्रि में लोग कैसे कैसे स्टेटस डालते हैं। हैप्पी नवरात्रि, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि, विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि, या फिर ज्यादा से ज्यादा मे दिस नवरात्रि माँ दुर्गा ब्लेस यू। अब कुछ चूहियों का ऐसे पोस्ट से मन नहीं मानता, वो कहते हैं हम कुछ अलग डालेंगे, हम वोक बनेंगे। तो वो जाने या अनजाने में इस तरह की पोस्टों को शेयर कर देते हैं। अरे लगे हाथ जरा बाकी त्योहारों की फोटो लगा देना एडिटर भैया। अरे एडिटर तो आप ही हो मामा। अरे हाँ हाँ, भूल ही गया था मैं तो ये रहे कुछ कूल अवेयरनेस कैंपेन की फोटो जो लोग बाकी हिंदू त्योहारों पर भी लगाते हैं। मामा, यहाँ पे ना आपने अपनी छोटी सोच का बड़ा प्रदर्शन किया है। मुझे इन फोटोज में 1% की भी कमी नहीं लग रही। अरे ये तो सच्चाई है हमारे देश की। दिस इज रियलिटी। भांजे, जरा ये तो बताओ कि एयर पॉल्यूशन एक दिन की प्रॉब्लम है या साल भर की? साल भर की। पानी की समस्या एक दिन की है या साल भर की? साल भर की। मोलेस्टेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, ये सब एक दिन की प्रॉब्लम है या साल भर की? अरे ये तो हर 15 मिनट की प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम उस दिन ही क्यों हाईलाइट की जाती है जिस दिन हमारा त्योहार होता है? हाँ, ये तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। तू भी कल्चरल सबवर्जन का शिकार हो गया है और कुछ नहीं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया करके आप द स्किन डॉक्टर भैया की कल्चरल सबवर्जन पर फुल डिटेल्ड वीडियो जरूर देखिएगा। आपको पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद प्लीज उसे जाकर जरूर देखना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ लोग हिंदू त्योहारों की बधाइयां देते हैं वर्सेस कैसे दूसरे त्योहारों की बधाइयां देते हैं। तो चालू करते हैं। तो नंबर 1, क्विंट, द वेरी अनबैस्ड मीडिया ऑफ इंडिया।
रमजान पर जानिए कि फास्टिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। नवरात्रि में फास्ट करना हेल्दी है या नहीं, जानिए कैसे। नवरात्रि में फास्ट रखने से क्या होगा। ईद पर प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में पढ़िए और जानिए। और बाकी दिन क्या तुम राम की प्रशंसा करना कभी बंद करोगे कि वो एक परफेक्ट हस्बैंड थे। तो सुन ले, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम परफेक्ट पति, परफेक्ट भाई, परफेक्ट दामाद, परफेक्ट बेटे थे और कुल मिलाकर के एक परफेक्ट इंसान थे। फुल दोगलाबाजी क्विंट चचा हैं। नंबर 2, टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑन ऑड डेज, कोरोना के समय में हैलोवीन सेफली कैसे मनाएं। ऑन इवन डेज, 36% भारतीय त्योहार मनाने की सोच रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा खतरा है कोरोना को हमसे, मेरा मतलब हमें कोरोना से। नंबर 3, द वायर, अगेन द वेरी अनबायस्ड मीडिया ऑफ इंडिया। ऑन हिंदू फेस्टिवल्स, बुरा मानो होली है, दिवाली के फटकारे, ट्रेडिशन के लिए चोक होल्ड। ऑन मुस्लिम फेस्टिवल्स, ईद को तो बड़े पर्दों पर सालों से मनाया जा रहा है। वाह रे तेरा सेकुलरिज्म, वाह। नंबर 4, आई डीवा। ऑन रमजान, 14 चीजें रमजान के रोजे से रिलेटेड, वाह 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 वाह। ऑन करवा चौथ, ये 2020 है और करवा चौथ का व्रत रखना तुम्हारे साल भर की पीड़ा लिस्ट में नहीं होना चाहिए। चल तेरी भैंस की टांग। नंबर 5, इकोनॉमिक टाइम्स। क्रिसमस, मिठास का त्योहार, और ये साला रम केक क्या है बे। और दिवाली, मोटापे का त्योहार, सेलिब्रेशन ऑफ ऑयल, छी। अरे दीदी जरा रसगुल्ले ले आना मेरे और भांजे के लिए। नंबर 6, फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू टेक पार्ट इन अ हॉलीवुड हिंदूफोबिक शो, यस, क्वांटिको, मिसेस प्रियंका चोपड़ा दीदी। पटाखे रोको और मेरी सांसें चलने दो, क्योंकि मुझे इंद्र का श्राप है कि मैं सिर्फ दिवाली के प्रदूषण से ही मर सकती हूँ। इसीलिए तो कभी कभी निक के साथ बैठकर सुट्टा मार लेती हूँ और अपनी वेडिंग में भी ढेर सारे पटाखे फोड़वा लेती हूँ, क्योंकि तब मेरा अस्थमा कहीं खो जाता है। नंबर 7, वेरी प्रोफेशनल प्रोड्यूसर ऑफ एंटी हिंदू वेब सीरीज, मिसेस अनुष्का शर्मा दीदी। दिवाली पर मेरा दिल टूट गया इन जानवरों को दिवाली में डरा हुआ देखकर, और बाकी दिन अभी दिमाग उड़ा हुआ मटन पुलाव खाया, लंच का वेट कर रही हूँ। मछली, अभी दुनिया की यम्मीएस्ट मछली खाई है, मेरा मतलब यम्मीएस्ट, टेस्टी। नंबर 8, हर हस्बैंड, अ वेरी प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर, मिस्टर विराट कोहली भैया। ईद पर हैशटैग ईद मुबारक, प्यार और खुशियां बांटो बकरा काट के। होली पर इन गूंगे जानवरों का ध्यान रखना प्लीज। नंबर 9, अनदर वेरी प्रोफेशनल क्रिकेटर, मिस्टर रोहित शर्मा भैया। ईद पर ईद मुबारक, मनी मन, बकरे को अच्छे से हलाल करना। दिवाली पर इन्हें डरा हुआ देखना बहुत हॉरिबल है। नंबर 10, सोनू सूद भैया, हाँ वही जिनकी पीआरटी में आजकल बहुत एक्टिव है। ईद पर ईद मुबारक हाथ जोड़कर, और दिवाली पर पटाखे मत जलाओ, किसी का चूल्हा जलाओ। ले इंडियंस। नंबर 11, सयानी गुप्ता दीदी, हाँ वही, आई स्प्रेड माई लेग्स अपार्ट। बड़ा हरामी हो बेटा। ऑन ऑड डेज, ईद मुबारक सभी को, मैरी क्रिसमस टू यू फ्रॉम यूएस। अरे यूएस नहीं, अस कह रही हैं दीदी। हाँ जो भी हो। ऑन इवन डेज, बुरा ना खेलो होली पर, और हैशटैग से नो टू फायर क्रैकर्स दिवाली पर। हाँ अंजलि जरा सुट्टा लाइयो। नंबर 12, माय फेवरेट, मजाक कर रहा हूँ, दीपिका राजावत। ईद पर त्योहार हमें करीब लाते हैं, एक तरफा सेकुलर भारत। और नवरात्रि में, अरे ये कौन सी फोटो लगा दी, हटा इसे। हाँ यही विडम्बना, मतलब बाकी दिन जो रेप करते हैं वही 9 दिन पूजा करते हैं। अरे मामा, बड़ा दुख हुआ मुझे इनके लिए, इनके घर वाले इनके साथ ऐसा करते हैं। अरे वो अपने घर की बात नहीं बता रही, तुम्हारी हमारी बात कर रही है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, अंजलि शर्मा दीदी, शर्मा पर मत जाना भाई। ईद पर ईद मुबारक सबको। नवरात्रि पर रेपिस्तान नवरात्रि मना रहा है। ओह माय गॉड, वाव। नंबर 14, फेमिनिज्म इन इंडिया, ऑल्सो नोन एज फेक फेमिनिज्म के ठोके इन इंडिया। इसका तो मैं क्या ही बताऊं यार, तुम खुद ही वीडियो पॉज करके देख लो। ये है फेमिनिज्म का मतलब भारत में।
नंबर 15, ईद पर बिरयानी मिस मत करना, क्रिसमस पर मैरी क्रिसमस इंटू 3, दिवाली पर हम एयर पोल्यूशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कॉल करो हमें। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नंबर 16, बस इनफ इज इनफ। सबको यूं ही गिनवाया लग गया ना तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवी बन जाएगी, फिर करते रहना 2-3 पार्ट में अपलोड। और ये यूट्यूब है। हाँ हाँ बेटा, सॉरी वो ना थोड़ा फ्लो में निकलता जा रहा था। तो आप इतनी देर से ये कहने की कोशिश करना चाह रहे थे कि कैसे कुछ लोग हिंदू त्योहारों पे तो खूब खूब ज्ञान ठोकते हैं और बाकी फेस्टिवल्स में कुछ इस तरह बन जाते हैं, है ना? बिल्कुल यही। पर मामा लेट्स से दिवाली, तो दिवाली में पॉल्यूशन भी तो कितना सारा होता है ना, तो हैशटैग से नो टू क्रैकर्स दिस दिवाली कहने में कोई बुराई तो नहीं है। दिवाली पर हुए पॉल्यूशन पे मैं 4 छोटे से पॉइंट कहना चाहूंगा। नंबर 1, दिवाली आती नहीं है कि कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स पटाखों पर बैन लगाना शुरू कर देती है, वो भी कुछ दिनों के लिए। तो तुम मुझे अपने IQ से ये बात बताओ कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के पटाखे, शादी पार्टियों के पटाखे, या जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो उनके सेलिब्रेशन में जो पटाखे फूटते हैं वो क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं? उनको क्यों नहीं बैन किया जाता? अगर पटाखे बैन करने हैं तो साल भर करो ना, सिर्फ दिवाली के 20-30 दिनों में ही क्यों बैन किए जाते हैं? सोचो जरा, कभी न्यू ईयर पे बैन हुआ है पटाखा? ना। नंबर 2, कि दिवाली की रात को जो पॉल्यूशन होता है उसमें पटाखों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 से 20% के आसपास होता है। बाकी जो पॉल्यूशन है, बाकी जो 2.5 PM जो है वो उन्हीं कारणों से जनरेट होता है जिन कारणों से साल भर दिल्ली में पॉल्यूशन रहता है। नंबर 3, कि पटाखों की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसका असर सिर्फ 2 या 3 दिन तक रहता है। उसके बाद PM 2.5 लेवल या फिर पॉल्यूशन का जो लेवल है वो वापस अपने प्री दिवाली बेसलाइन लेवल पर पहुंच जाता है।